Hello, I'm Dr. Trusha Srivastav. I'm here to discuss about deviated nasal septum with you. So पहले हम ये समझते हैं what is a septum. सेप्टम हमारे नाक के बीचों बीच एक हड्डी होती है जो नाक को दो भाग में डिवाइड करती है और ये हड्डी किसी की भी एकदम सीधी नहीं होती. There is some amount of curvature या contour to it. So when do we need to come and see your ENT specialist? That is what you need to understand. अगर आपका नाक एक साइड हमेशा बंद लगता हो, मतलब नो मैटर व्हाट डे और टाइम इट इज, आपका वो साइड नोज इज ऑलवेज ब्लॉक. इफ यू हैव रिकरेंट नेजल ब्लीडिंग, हो सकता है आपके राइट या लेफ्ट साइड से इंटरमिटेंटली कभी ना कभी नाक से थोड़ा बहुत ड्रॉप्स या ब्लड ट्रिकल कर जाता है, या आपको एक साइड में साइनस का इन्फेक्शन रह रहा है जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा इन स्पाइट ऑफ गिविंग एडिक्वेट मेडिकेशंस. So in those cases, you can come and meet your ENT specialist. So when you come to us, we would do a nasal endoscopy. We'll try to understand what is the exact problem. नाक की हड्डी कितनी deviated है. कई बार होता है कि the bone is so deviated कि हम नाक के अंदर कैमरा पूरी लेंथ में नहीं डाल पाते. In those cases, we'll get a CT scan done for you. So we see कि how deviated the bone is. सिर्फ anterior deviation है कि posterior part भी deviated है, and whether जो डिविएटेड सेप्टम है वो आपकी साइनस के हेल्थ को भी इम्पैक्ट करने लगा है, वो हमें सीटी स्कैन से पता चलेगा. तो अकॉर्डिंग टू द सीटी स्कैन एंड अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, you might require a surgery which is called as septoplasty to correct your deviated nasal septum. कई बार ये सर्जरी हमें साइनस सर्जरी या फिर एक और प्रोसीजर होता है टर्बिनोप्लास्टी, उसके साथ कंबाइन करने की जरूरत पड़ सकती है. So what we need to understand about septoplasty is this surgery is done endoscopically. There is no cut on your face. आपके नोज का बाहर से शेप या कॉन्टोर चेंज नहीं होता. ये पूरी सर्जरी नाक के अंदर दूरबीन द्वारा की जाती है एंड बोन सिर्फ उतना ही निकाला जाता है ताकि आपकी नोज की फंक्शनैलिटी सो दैट यू कैन ब्रीथ थ्रू योर नोज वो रिस्टोर कर दी जाए. सो वी जस्ट रिमूव द लिमिटेड अमाउंट ऑफ बोन विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड यू अ फंक्शनल नोज एंड दैट्स इट. कई बार डिविएटेड सेप्टम इतना सिग्निफिकेंट होता है कि वो साथ में साइनस इन्फेक्शन भी करा देता है. सो मेनी टाइम्स वी हैव टू क्लब द साइनस सर्जरी with your septoplasty surgery. इस सर्जरी के बाद यूजुअल फॉलोअप इज ऑल्सो फॉर लाइक 2 weeks. इनिशियल पार्ट में नाक से थोड़ा म्यूकस प्रोडक्शन होता है, थोड़ा नाक में क्लॉट बनता है, सो यू माइट फील कि ऑन एंड ऑफ आपका नोज ब्लॉक हो रहा है. सो बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 2 weeks ऑल ऑफ दिस क्लियर्स अप एंड वी कीप यू इन अ फॉलो अप, जब हम आपको ओपीडी में बुला के आपकी नाक को एंडोस्कोपिकली क्लीन भी करते हैं. सो आफ्टर 2 weeks यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर सेप्टम एंड नेजल वॉशिंग्स या नेजल फ्लशिंग्स आपको ऑन एंड ऑफ यूज करने की जरूरत पड़ सकती है. बट जस्ट फॉर अ सेप्टम सर्जरी यू डोंट नीड अ वेरी लॉन्ग टर्म फॉलो अप विथ योर ईएनटी. इन केस फ्यूचर में कोई इश्यू होता है, इफ यू हैव एनी नोज ब्लॉक, यू कैन डेफिनेटली कम विजिट अस. एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट this procedure, this surgery, yeah, if you are facing such kind of symptoms, you can definitely get in touch with us. Thank you.